Hello students, today we will start with Science and Technology Part 2, Chapter 6 of Standard 10, Animal Classification. You have studied the classification of living organism in earlier classes. The living organism present around us are mainly plants and animals. We have studied the criteria of their classification. With the help of the following chart, आपने पहले क्लासेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा है. हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेनली प्लांट्स और एनिमल्स है. हमने उसके क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया पढ़े हैं. उसकी मदद से नीचे दिए जो ये चार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो पार्ट्स है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मतलब एनिमल्स और प्रोकैरियोटिक मतलब प्लांट्स. किंगडम मोनेरा एंड यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो एक सेल से बना है, और मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बना है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किंगडम प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल में भी एट्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स में विच डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमेलिया, और ऑटोट्रॉफ्स में किंगडम प्लांटे, हेट्रोट्रॉफ्स में किंगडम फंगी. Classification of living organism. We have studied the plants classification in last year. It helped us to understand that diversity of plants around us. You must be looking varieties of animal around you. आपने हम एनिमल्स बहुत सारे देखे होंगे, उनमें बहुत सारी वेराइटीज है. प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमने पिछले साल ही पढ़ा था, और इसके मदद से हमको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का पता चला था. और अब हम पढ़ेंगे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल एंड वेयर सम आर टू बिग. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेयर सम आर एक्वेटिक. कुछ होते हैं जो जमीन पे रहते हैं और कुछ होते हैं पानी में रहते हैं. सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, रेंगते जमीन पे, और कुछ स्विम करते वाटर में. वेयर सम फ्लाई इन एयर. कुछ होते जो उड़ते हवा में. सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन. और कुछ एनिमल्स पे के स्किन पे स्केल्स होते मतलब धारवार होती है. वेयर सम उनका जो स्किन होता है वो उनका स्किन टेक्सचर होती है, मतलब स्मूथ नहीं होती है, रफ होती है. सम हैव फेदर्स ऑन हेयर. और कुछ के बालों पे फेदर्स होते हैं. कुछ के बाल होते हैं और कुछ के फेदर्स होते हैं. इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल्स टू. और इससे हमें पता लगता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है एनिमल्स में भी, मतलब अलग अलग होते हैं एनिमल्स में भी, अलग अलग के टाइप्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन. और रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि एनिमल्स की जात या स्पीसीज बहुत सारी है अर्थ पे. कितनी है, अप्रोक्स 7 मिलियन. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज. और ये बहुत इम्पॉसिबल है स्टडी करना हर एक एनिमल को. However, if groups and subgroup of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study. अगर ग्रुप और सब ग्रुप बनाया है एनिमल्स का, तो हमें इजी पड़ जाएगा उसकी स्टडी करना. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस अमॉन्ग एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन. मतलब एनिमल्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो इसे बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन. हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन.
Time to time, different scientists have tried to classify the animals. टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग साइंटिस्ट ने एनिमल्स पे क्लासिफाई करने की कोशिश की है. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटले वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन. ये ग्रीक फिलोसोफर ने सबसे पहले परफॉर्म किया एनिमल क्लासिफिकेशन पे. एरिस्टोटल classified the animals according to the criteria like body size, habits and habitats. और इन्होंने एनिमल पे क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया कौन सी एरिस्टोटले ने एनिमल्स को बॉडी साइज, हैबिट्स और हैबिटेट जैसे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया. Further, as per the new developments in science, reference were changed and thereby the criteria of animal classification too. आगे जैसे जैसे साइंस में न्यू डेवलपमेंट्स हुए, रेफरेंसेस चेंज हुए और साथ ही एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया भी. क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटले इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड. ये जो क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ था, ग्रीक फिलोसोफर ने किया था, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड. बिसाइड्स Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Flynn, John Ray, Linnaeus, etc. Later on, natural system of classification was followed. Natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cells, chromosomes, biochemical properties, etc. By the time system of classification based on evolution was also brought into practice. It was used by Dobzhy, Hansky and Mayer. Recently, Carl Woese has also proposed the animal classification. एरिस्टोटले के अलावा थियोफ्रास्टस, फ्लिनली, जॉन रे, लिनियस आदि एक्सेट्रा ने भी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया. बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज और जैसे एक्सेट्रा जैसे वेरियस क्राइटेरिया पर बेस्ड था. बाय द टाइम एवोल्यूशन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी प्रैक्टिस में आया. इसे डॉब्झिन्स्की और मेयर ने यूज़ किया था. रिसेंटली कार्ल वोस ने भी एनिमल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. मतलब इन सारों ने स्टडी किया, उस पर क्लासिफाई किया. बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. इसके बेनिफिट्स क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट. एनिमल्स की स्टडी कन्वीनियंट हो जाती है, मतलब इजी हो जाती है. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप. एक ग्रुप के कुछ एनिमल को स्टडी करने से उससे पूरे एनिमल ग्रुप के बारे में समझ आ जाता है. इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल एवोल्यूशन. यह एनिमल एवोल्यूशन के बारे में आइडिया देता है. एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विद ग्रेट एक्यूरेसी. एनिमल को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फिफ्थ वन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इससे हेल्प होती है यह एनिमल्स के अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप को समझने में भी हेल्प करता है. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. और इसकी मदद से हमें ये अंडरस्टैंड होता है, हमें ये समझ आता है कि हर एक एनिमल का हैबिटेट और उसका एग्जैक्ट रोल नेचर में क्या है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स. जो एनिमल्स है, इसकी मदद से हमें क्या समझ आता है कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने कौन से वेरियस एडेप्टेशन किए हैं. मतलब
यह एनिमल के ज़रिए शो की जाने वाली वेरियस एडेप्टेशन को समझने में भी हेल्प हो जाती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। Traditional method of animal classification. Traditionally, depending upon presence or absence of the notochord, the animal kingdom has been divided into two groups: non-chordates and chordates. Non-chordates. Characters of non-chordate animal are as follow: body is not supported by rod-like notochord. Pharyngeal gill slits are absent. Nerve cord, if present, it is on ventral side, it is solid and paired. Heart, if present, it is dorsal side. ट्रेडिशनली नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर एनिमल किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है: नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बॉडी को रॉड लाइक नोटोकॉर्ड से सपोर्ट नहीं मिलता। फेरिंगल गिल स्लिट्स एब्सेंस होते हैं। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड पर होती है, यह सॉलिड और पैड होती है। हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डोर्सल साइड पर होता है। नॉन कॉर्डेट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 फिलिया से क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। दो फिलिया आर प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, कोलेंटाराटा, निडारिया, प्लेटीमिंटस, सिकेलमेंटस, एनालिडिया, एंट्रोपोडा, मोलुस्का, एखिनोडर्माटा and hemichordata. Chordates. Characters of chordates are as follows. इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है वो देखेंगे। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड्स, बॉडी नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड होती है। फेरेंगल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए फेरेंगल गिल स्लिट्स या लंग्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट और डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इट इज़ हॉलो। नर्व कॉर्ड बॉडी के डोर्सल साइड पर होती है, ये हॉलो होती है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, हार्ट बॉडी के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। नोटोक्रोड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में ये नोटोक्रोड एक रॉड लाइक जैसा, एक लॉन्ग रॉड जैसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये नर्व टिश्यू को बाकी बॉडी से आइसोलेटेड रखता है। डू यू नो ऑल कॉर्डेट्स एनिमल्स? All chordate animals are grouped together in a single phylum and the name of phylum is same, that is phylum Chordata. This phylum has been divided into 3 subphyla as Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Subphylum Vertebrata has been further divided into 6 classes as class Xylostomata, class Pisces, class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. ये सभी कॉर्डेटा एनिमल्स को एक सिंगल फाइलम में ग्रुप किया गया है और फाइलम का नाम फाइलम कॉर्डाटा है। इस फाइलम को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है: यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया। किंगडम एनिमिलिया।
अब किंगडम एनिमिलिया भी दो हिस्सों में डिवाइड है, सब किंगडम नॉन कॉर्डाटा और सब किंगडम कॉर्डाटा। ये सारे जो अब मैंने अभी पढ़ा है ये यही है। प्रोटोजिया, फिलियम, सब किंगडम नॉन कॉर्डाटा, फिलियम, फिर प्रोटोजा, पोरीफेरा, स्नीडारिया, प्लेटीहेलमिंटस, एस्केलमिंटस, एनिलिडा, आर्ट्रोपोडा, मोल्यूस्का, इखिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, ये सब में क्लासिफाई किया गया है। इसका सब, ये किंगडम का ये सब किंगडम है और ये किंगडम भी एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा है फिलियम। ये सब किंगडम कॉर्डाटा में फिलियम कॉर्डाटा, यूरो कॉर्डाटा, ये जो अभी मैंने पढ़ाया यही वही है, सब हिस्सों में बटा गया है, क्लासिफाई किया गया है इसको। ये एक पूरा ग्रुप है किंगडम एनिमिलिया का, ये क्लासिफाई किया गया है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। द सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ। और ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का, ये एनिमल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो अभी तक प्रैक्टिस ही हो रहा है। हावेवर नाउअडेज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड। अब जो है नाउअडेज मतलब अब जो है एक अलग सिस्टम, एक न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन का फॉलो किया गया है। वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम एनिमल क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ, और अब हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम classification system of Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. This system of classification is based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layers, segmentation, etc. ये एनिमल क्लासिफिकेशन का सिस्टम अभी तक प्रैक्टिस में था, और अभी तक हमने क्या न्यू सिस्टम फॉलो किया गया है, फॉलो कर रहे हैं। और हम इस न्यू सिस्टम को ब्रीफली समझेंगे। प्रेजेंट में रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूडेड है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ क्राइटेरिया पर बेस्ड, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन एक्सेट्रा। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल से ही क्या बनी है, बॉडी बनी है एनिमल्स की। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स मैनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये अलग अलग फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, इफ टिश्यूज आर not formed, their body organization is called cellular grade organization. Example, Phylum Porifera. अगर मल्टीसेलुलर एनिमल में टिश्यू नहीं बनते तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जैसे फिलियम पोरीफेरा। In case of some animals, cells come together to form tissue with the help of which all the body functions are performed. Such animals show cell tissue grade organization. Example, animal from Phylum Cnidaria. और कुछ एनिमल्स में सेल इकट्ठा होते, come together to form tissue with the help of which all the body functions are performed.
कुछ एनिमल्स में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिनकी मदद से सारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ऐसे एनिमल्स सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, जैसे फिलियम स्नीडेरिया के एनिमल्स। फ्लैटवर्म्स शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप of organization, tissues are organized to form some organs. However, complete organ system are not formed. Flatworms टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू के अंग स्टार का संगठन दिखाते। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर कुछ ऑर्गन्स बनाते, लेकिन कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते। Do you know, in unicellular organism, all the function of life are performed by same cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन है लाइफ और कौन परफॉर्म करता है? सेम सेल, एक ही सिंगल सेल ही होता है ना। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। और इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ये फिगर में दिया गया है। यूज अप्रोप्रिएट लेबल्स इन दैट फिगर विच ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें ये लेबल की करना है, मतलब कौन सा, ये एक ब्रेन है, ये लंग है, ये लीवर है, ये मसल्स है, ये माउथ है, ये हार्ट है, ऐसा सब क्लासिफाई करना है, मतलब लिखना है, फिगर को कंप्लीट करना है। बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव, रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन in which different organs are joined together to form organ system that perform specific function. Example, crab, frog, human, etc. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के 4 टाइप्स के अलावा जो ऊपर मेंशन किए गए थे, बाकी के रिमेनिंग और एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो बाकी के जो ऊपर beside the 4 types of body organization, in जो 4 types of ऊपर बताई गई 4 टाइप्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी बाकी जो एनिमल्स है वो क्या बताते हैं? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और इसमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स को ज्वाइन करके, एक साथ ज्वाइन करके वो क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। एग्जाम्पल, क्रैब, फ्रॉग, ह्यूमन, एक्सेट्रा। बॉडी सिमेट्री। टेक द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्पॉन्जिला and try to take an imaginary section through specific plane of their body so as to get 2 equal halves. इंसान की बॉडी और स्पॉन्जिला की पिक्चर्स ले और उनके शरीर के किसी खास प्लेन से एक काल्पनिक सेक्शन मीन्स एक इमेजिनरी सेक्शन लेकर उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। What did you observe? In imaginary sense, if body of an animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce 2 equal halves. Depending upon this property, there are different types of animal bodies. इमेजिनरी रूप से अगर किसी भी जानवर की बॉडी को बॉडी के काल्पनिक एक्सेस दूरी से काटा जाए तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट भी सकता है और नहीं भी। इस प्रॉपर्टी के आधार पर जानवर की बॉडीज भी अलग अलग तरह की होती है। एसिमेट्रिकल बॉडी। In case of such body, there is no any such imaginary axis of the body through which we can get 2 equal halves. Example, some sponges. इस symmetrical body में क्या होता है? एक केस में कुछ बॉडी में
ऐसे बॉडी में कोई भी ऐसी काल्पनिक एक्सिस नहीं होती है जिससे हम टू इक्वल हाफ्स कर सके, जैसे स्पंज। Radial symmetry. In this type of body, if imaginary cut passes through central axis, but any plane of body, it gives two halves. और इस बॉडी टाइप में रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, अगर इमेजिनरी कट हो गया पास हो, इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस में से पास हुआ इमेजिनरी कट, तो एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, इस तरह की बॉडी में अगर काल्पनिक कट सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से गुजरे तो दो बराबर हिस्से मिलते। एग्जाम्पल स्टारफिश। इस जानवर के मामले में सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले 5 अलग अलग प्लेन होते हैं जिनसे हम दो बराबर हिस्से पर पा सकते हैं। Bilateral symmetry. In this type of body, there is only one such imaginary axis of the body. इसमें क्या होता है, इस सिर्फ एक imaginary axis of the body होता है, through which we can get two equal halves, और इससे दो equal halves मिलते हैं। Example insect, fishes, frog, bird, human, etc. ये देखो, ये डायग्राम दिया है, एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। germ layer, diploblastic and triploblastic. In case of multicellular animals, germ layer are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layer only different tissues are formed in the body. Multicellular animals में germ layer form होता है during initial period of their embryonic development, and from मल्टीसेलुलर एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में जर्म लेयर्स बनती है, और उन्हीं जर्म लेयर से बॉडी में अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। कुछ जानवरों में केवल 2 जर्म लेयर और बनती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। सभी सिनेडेरियंस, बाकी सभी जानवरों में एंडोडर्म और एक्सट्रोडर्म के अलावा 3 जर्म लेयर्स बनती है, यानी मेसोडर्म भी।